जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुदेव जी ने श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में उन्होंने बैसाख महीने का वर्णन करते हुए बैसाख महीने में कोई भी सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए या प्रदोष का दिन हो या शिवरात्रि का दिन हो, उस दिन का उन्होंने शिव पुराण की कथा में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और प्रिय भक्तों, आपको अगर कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, शारीरिक दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, आपको कोई बीमारी सता रही हो, बहुत बड़ी बीमारी होने की आपको आशंका है, तो प्रिय भक्तों, गुरुदेव जी द्वारा बताए हुए शिव महापुराण की कथा में उन्होंने जो बताया है, उसका मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से उस उपाय को मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। प्रिय भक्तों, इस उपाय को आप लोग अवश्य ही करें। बैसाख का महीना चल रहा है और इस महीने में आप कोई भी उपाय करेंगे तो उसका कई गुना फल प्राप्त आपको होगा। हमारे देवादिदेव महादेव देवों के देव हैं, कालों के महाकाल हैं। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है, महाशिवपुराण की कथा में उन्होंने इस बात का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस किसी भी व्यक्ति का कमर दर्द हो, घुटना में दर्द हो, आँखों में जलन हो, पीड़ा हो, शरीर में कहीं भी रोग हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन 14 चने की दाल का उपाय उस व्यक्ति को कर लेना चाहिए। गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार की अष्टमी हो, किसी भी महीने की सोमवार की अष्टमी हो, और बैसाख का महीना जैसे चल रहा है तो इस महीने में तो देवादिदेव महादेव का पूजन अर्चन करना या फिर किसी भी अनुष्ठान को करना बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है। तो देखिए, 21 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, तो इस दिन आप इस उपाय को सभी लोग ज़रूर करें। करना क्या है आपको, देखिए, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जिसके शरीर में है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, बाजू में दर्द, या फिर आपकी आँखों में जलन हो रही है, कोई भी प्रकार का आपको रोग हो, कष्ट हो, तकलीफ़ हो, तो आपको सीधी सी शिव पुराण की कथा कहती है कि आप क्या करें कि 14 चने की दाल अपनी हथेली में ले लें, और जो भी रोगी है व्यक्ति, उसके सिर से 14 बार आपको उतारा कर लेना है। उस चने की दाल का 14 बार अपनी हथेली में लेकर के उस व्यक्ति के शरीर से यानी सिर से 14 बार उतारा करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर उसको आपको शंकर भगवान का नाम लेकर के शंकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वह 14 चने की दाल अपनी हथेली से उस शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ऐसा करने से जीवन में उस व्यक्ति को कभी रोग नहीं सताएगा, और जो भी उसके शरीर में रोग होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, जहाँ कहीं भी उस व्यक्ति को दर्द होगा, वो सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। तो यह जो भी मैं उपाय आपको बता रही हूँ भक्तों, यह शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव जी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी इसका वर्णन करते हुए कथा के माध्यम से बताते हैं। तो उस कथा के माध्यम से मैं ये उपाय आप सबके लिए लेकर के आई हूँ, और मैं आप तक ये सभी उपाय आपको शेयर कर रही हूँ। देखिए, और भी उपाय हैं जो गुरु जी ने बताया है, तो मैं एक एक करके आप सबको बताती रहूँगी। लेकिन इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक प्यार, दुलार, सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी उपाय आपको बताती हूँ, सभी सूचनाएँ, उपाय, सारी महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ, और आने वाली हर तिथि की आपको जानकारियाँ, उपाय बताती रहती हूँ। तो प्लीज़ भक्तों, आप सभी लोग अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप सभी लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। कहते हैं कि पंच भला तो आपन भला, यानी लोगों की भलाई में ही अपनी भी भलाई छुपी हुई होती है। तो देखिए, अगर किसी का हम भला करते हैं तो उसका रोआं जो होता है ना, हमें आशीर्वाद देता है। तो उस रोए के आशीर्वाद से हमारे जो है कि हम लोग फूलते हैं, फलते हैं। तो देखिए, किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए, किसी को भी जो है कि अच्छी बातें बतानी चाहिए, अच्छी ज्ञान देनी चाहिए। अगर वो आपकी बात को फॉलो करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो उसकी बात वो जाने, लेकिन अपने तरफ से किसी को भी ज्ञान गलत नहीं देना चाहिए।
कभी भी किसी को कोई बात अगर आप बताते हैं तो जब आप अच्छी तरह से उस बात की जानकारी आपके पास हो तो ही बताना चाहिए। प्रिय भक्तों, दूसरा उपाय पूज्य गुरुजी ने क्या बताया है उसको मैं बता रही हूँ। आप लोग बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित करके वीडियो को सुनें। बिल्कुल वीडियो को बीच में स्किप ना करके देखें, ना वीडियो को भगा के देखें और ना ही भक्तों वीडियो को बीच में आप लोग काट के देखें, क्योंकि मैं आपको महत्वपूर्ण बातें सभी बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। शिव पुराण की सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, वीडियो में आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। देखिए, दूसरा उपाय गुरुजी ने क्या बताया है कि प्रयास करना आप लोग कि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रात्रि भर जल भर कर आप रख देना। और आपके पास जो भी मिट्टी का बर्तन हो, मटका हो, हंडा हो, कुल्हड़ हो या फिर दिया हो, जो भी मिट्टी का आपके पास पात्र हो, बर्तन हो, उसमें रात्रि भर आप बैसाख के महीने में जल भर के रख देना। और बैसाख के महीने में कोई भी सोमवार पड़ जाए या फिर सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर आपका प्रदोष पड़ जाए या शिवरात्रि पड़ जाए, यानी बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रात्रि भर जल भर कर आप रख दें। और सोमवार के दिन, बैसाख के महीने में कोई भी सोमवार पड़ जाए, प्रदोष का दिन पड़ जाए, शिवरात्रि का दिन पड़ जाए, उस जल के पात्र को अपने घर के सभी व्यक्ति का हाथ स्पर्श करा करके और उस जल को तांबे के पात्र में आपको पलट करके भगवान शिव के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस जल को समर्पित कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पीछे पलटकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी में आप पीछे पलट के कभी देखेंगे नहीं। आप इतनी उन्नति के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे, आपके घर में धन दौलत, रुपए, पैसे, लक्ष्मी की इतनी प्राप्ति होगी कि आपको पीछे पलट के देखने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देवादिदेव महादेव की इतनी कृपा आप पे बरसेगी कि आप इतने धनवान बन जाएंगे, आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी, आपके हर संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। भक्तों, कभी जीवन में पीछे पलटकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मिट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित करने से जीवन में शीतलता आती है और जीवन उन्नति की सीढ़ियों पे बढ़ने लगता है। भक्तों, कभी अगर आपके जीवन में अगर कभी आपको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतला आरती का प्रयोग करें। शीतला आरती का गायन करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए। और यहाँ तक शास्त्र कहता है कि अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, यानी जिसको मदार का फूल हम लोग बोलते हैं, अगर वह मिल जाए, जिसको कई जगहों पे नामों से लोग जानते हैं, जैसे कि कई जगहों पे लोग उसको मदार का फूल बोलते हैं, आंकड़े का फूल बोलते हैं, अकौआ का फूल बोलते हैं, जो शंकर भगवान पर चढ़ता है, छोटा सा होता है, मैं वीडियो में आपको दिखा भी रही हूँ, यही फूल है। घुंघरू जैसा होता है, जिसको आँख का भी फूल बोलते हैं, जो कि अगर आपको यह फूल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसमें चाहे सफ़ेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में 1 लोटा जल भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में, जब भगवान शंकर के साक्षी में जब आप पहुँचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में कोई दिया नहीं है, कोई बाती नहीं है, कोई भी पूजा की सामग्री आपके पास नहीं है। मानिए आपके पास दिया नहीं है, बाती नहीं है, तेल नहीं है, मंदिर में गए हैं, चंदन नहीं है, यानी पूजा करने का कोई भी सामग्री आपके पास नहीं है। केवल एक आँख का पुष्प यानी आंकड़े का पुष्प है और 1 लोटा जल है आपके पास में। तो आप क्या करें, शिवालय में पहुँचकर शीतल आरती का प्रयोग करें। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का नाम का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे की तरफ घुमा करके कलश को आप क्या करें, घुमाने के बाद वो आग यानी जो पुष्प रहेगा आपके हाथ में मदार का, उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित आपको कर देना है।
भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है। जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले आपसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी है, आप बचोगे नहीं, चांस नहीं है, आप जाकर एक बार यह उपाय ज़रूर करके आप देखना, यह उपाय चेक करके आप देखना, बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं। उस रोग से तो आपको मुक्ति ही मिलेगी। अगर आपके भय मतलब मन में भय लगता है, शंका लगता है, मैं तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बीमारी निकलेगी, बहुत बड़ी अल्ट्रासाउंड में बीमारी आएगी। आप अगर यह उपाय करके जाएंगे ना, आप डॉक्टर के पास देखना, आप अल्ट्रासाउंड कराना या फिर आप एक्सरे करा कर देखना, उसमें कोई भी बीमारी आपको बड़ी आ ही नहीं सकती है। लेकिन यह उपाय मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ, उसी प्रकार से आपको बिल्कुल करना है। इसको शीतला आरती का प्रयोग किया गया है। ये शीतला आरती है। इसको शीतला आरती कहा जाता है। शिव की प्राप्ति का एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतला आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव पुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमनाथ जी की कथा को आप पढ़िएगा। उसमें जो है कि चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था। रोग इतना भारी था, चंद्रदेव को समझ में नहीं आ पा रहा था मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास चंद्रदेव पहुँच के गए, तो नारद जी ने कहा कि एक पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण करो और बालू के शिवलिंग का निर्माण करो और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्रदेव के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूँ, तेरा काया का रोग समाप्त होगा। ये मेरा वर है, वरदान है, क्योंकि तूने मेरी शीतला आरती का प्रयोग किया। चंद्रदेव, तुमने शीतला आरती का उपाय किया। हे चंद्रदेव, अब मैं आपको इस काया रोग से सदैव के लिए मुक्त करता हूँ और यह शीतला आरती का प्रयोग जो भी व्यक्ति फाल्गुन के महीने में करेगा, उसके मैं सारे रोगों को हर लूँगा। तो अगर आप यह उपाय बैसाख के महीने में करते हैं, प्रदोष के दिन कर लें या फिर किसी भी सोमवार के दिन आप कर लें या फिर आप शिवरात्रि के दिन कर लें, तो इसका आपको जल्दी परिणाम देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप बैसाख के महीने में नहीं कर पाते हैं, मानते हैं आप इस उपाय को मतलब बाद में जानते हैं, यह वीडियो आपके पास बाद में पहुंचता है, तो आप सोचेंगे कि बैसाख का महीना तो बीत गया, अब इस इस उपाय को हम कैसे करें, अगले साल करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। देखिए, आपको अष्टमी तिथि मिल जाए और सोमवार का दिन मिल जाए, प्रदोष का दिन मिल जाए या शिवरात्रि का दिन मिल जाए, कोई सा भी महीना हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह शीतला प्रयोग है, भगवान शिव के ऊपर करना है आपको और इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई तामझाम नहीं है। एक लोटा जल लेना है, आंकड़े का पुष्प लेना है, सफ़ेद पुष्प मिल जाए, नीला पुष्प मिल जाए और उसी से आपको यह उपाय कर लेना है। ठीक है, मैंने ये उपाय आपको अच्छी तरह से समझाया है वीडियो में। अगर आपकी समझ में कोई मतलब कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब पूज्य गुरुदेव जी का बताया हुआ तीसरा मैं उपाय आपको बता रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है और कभी भी इस उपाय कार्य को आप कर सकते हैं। वैसे बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन अगर इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसका परिणाम मिलेगा और देव अधिदेव महादेव की कृपा आपके ऊपर अधिक मतलब मिलेगी। देखिए, प्रदोष का दिन पड़ रहा है आपका 25 अप्रैल 2025 को, तो उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना कैसे है, एक बेलपत्री आपको लेना है, उस बेलपत्री पे 7 कनेर का पुष्प रखना है। एक बेलपत्री आप ले लेना और उस पे एक पीला चंदन का बिंदी लगा देना आप। उसके बाद से उसके ऊपर बेलपत्री के ऊपर सीधा कर के 7 कनेर का पुष्प आपको रखना है। कनेर आप लोग जानते ही हैं, कनेल बोलते हैं बहुत जगह पे। कनेल का पुष्प आपको सीधा कर के 7 रखना है और जब आप पुष्प को रखेंगे बेलपत्री पे तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का यानी श्रम्भेश्वर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए रखना है और रखने के बाद से शिवलिंग के पास जाकर के यह कार्य आपको करना है। उसके बाद से आपको
करना क्या है कि वह 7 कनेर का पुष्प बेलपत्री पे रखे हुए आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। उसके बाद से डंडी आपकी माता अशोक सुंदरी के पीछे की साइड रहेगी और फूल और पुष्प का मुख शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस तरह से अशोक सुंदरी वाली जगह पे आपको छुआ करके समर्पित कर करके, और जब आप अशोक सुंदरी वाली जगह पे आप समर्पित करेंगे, रखेंगे, चढ़ाएंगे, तो आपको पंचाक्षर मंत्र बोलना है, षडाक्षर मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय बोलना है, जो भी आपको आता है ऐसा करके 5 बार बोलना आपको है। पुष्प और शिवलिंग उसको पे ही बोलने छोड़ के बाद देना से है उठा और के जो पुष्प बेलपत्री और रहेगी एक बेलपत्री उसको आपको सीधा आपको उठा उठा करके लाना है। और शिवलिंग पे आपको चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए 5 बार शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना है और पुष्प को शिवलिंग पे ही छोड़ देना है और बेलपत्री को आपको उठा लाना है अपने घर ला कर के जहाँ आपका पूजा का स्थान है, पूजा जहाँ करते हैं आपको उस जगह पे रख देना है बेलपत्री को, ठीक है। आप ऐसा करेंगे तो देखना आपकी 3, 4, 5 यानी प्रदोष आप करेंगे तो आपके घर में धन संपदा आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। और एक प्रदोष आप करेंगे, दूसरा प्रदोष करेंगे, तो आपको उतने में ही आपको मालूम हो जाएगा आपके दुख कष्ट कैसे दूर हो रहा है घर में का, आपकी सारी समस्याएं कैसे दूर हो रही हैं, महादेव कैसे सभी समस्याओं को टालते हैं। आपके घर में सारे काम, मतलब जिस काम में आप हाथ डालेंगे वह काम आपका बनता जाएगा, कोई भी कार्य आपका बिगड़ेगा नहीं। देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके ऊपर इतनी जल्दी होगी कि देवाधिदेव महादेव की सबसे छोटी बेटी माता अशोक सुंदरी होती हैं और माता अशोक सुंदरी पे कोई भी चीज़ आप समर्पित करके शिवलिंग पे जब समर्पित करते हैं तो माता अशोक सुंदरी शिवजी से कहती हैं कि इस भक्त का आप जल्दी सुनिए, इस भक्त के कष्टों को दूर कीजिए। आपको यह भक्त, यानी कहते हैं ना कि माता पिता सबसे छोटे बच्चों का कहना जल्दी मानते हैं और उनका कहना करते भी हैं। तो उसी प्रकार से देवाधिदेव महादेव की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, तो अशोक सुंदरी माता के विनती करने से शिव की कृपा भक्तों पे अधिक पड़ती है और शिव की कृपा भक्तों के ऊपर हमेशा रहती है। तो देखिए यह उपाय आप अवश्य करके देखिएगा। प्रदोष के दिन करना है, किसी भी समय आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं या सुबह में भी कर सकते हैं। समय का कोई इसमें आपको निर्धारित नहीं है, लेकिन कहते हैं कि शिव के शिवलिंग के पास जो भी उपाय किए जाते हैं, अगर प्रदोष काल में, यानी प्रदोष काल का समय संध्या का समय होता है, जो कि सूर्य डूबने के कुछ देर पहले से सूर्य डूबने के कुछ देर बाद तक का समय प्रदोष काल का समय निर्धारित किया गया है। तो उस समय में अगर आप शिव जी के पास जाकर के कोई भी उनका अनुष्ठान उपाय करते हैं तो उसका अब सबसे अधिक फल आपको परिणाम मिलता है। तो देखिए यह कार्य आप लोग करके देखिए, करने में कुछ जाता नहीं है। लाखों दवाइयाँ हम करा लेते हैं, लाखों रुपए डॉक्टर को देकर आ जाते हैं, और ये छोटे छोटे उपाय थोड़ा कर लेंगे तो हो सकती है कि महादेव की कृपा हम पे पड़ जाए, महादेव की दृष्टि हम पे पड़ जाए। तो महादेव देवों के देव हैं, कालों के महाकाल हैं, हर एक काल को हरने वाले हैं, हर एक कष्ट को दूर करने वाले हैं। तो देखिए इस कार्य को सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि जरूर करके आप लोग देखें। शिव पुराण के द्वारा बताए हुए सारे ये उपाय हैं और इस उपाय को आप लोग बिल्कुल नज़रअंदाज अनदेखा न करें, करके देखें। क्योंकि हमारे सनातनी धर्म में शास्त्रों में हम लोगों का आस्था होता है, शास्त्रों में हम लोगों का विश्वास होता है। तो भक्तों, शिव पुराण के माध्यम से जितने भी उपाय श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी बताते हैं, उन्हें कई भक्त करते भी हैं, लाखों भक्तों को उससे फ़ायदा भी हुआ है और करते भी हैं। कहते हैं कि दवा के साथ साथ किसी की दुआ की भी आवश्यकता पड़ती है। तो प्लीज़ भक्तों, आप सबसे मेरा छोटा सा निवेदन रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग आगे लेकर के जाइए, चैनल को अधिक से अधिक दुलार प्यार सपोर्ट अपना दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, बेल की घंटी को आप दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।